Hello friends, welcome back to our channel Restart Learning. So friends, today we are going to discuss some very important questions related to historical period means GK related questions. तो आपका आज का क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। सो आपका करेक्ट आंसर है ए उचित समतावादी। देन क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर या फिर लकड़ी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी और इसके घर बनाए जाते थे ऑप्शन नंबर ए ईंट से। देन क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा के निवासी थे कौन से थे वे? ग्रामीण थे, शहरी, यायावर थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि वेल डेवलप सभ्यता थी, तो वहाँ के जो निवासी थे वो किस तरह के थे? ऑप्शन नंबर बी शहरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शंस आर ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी चो। एंड फ्रेंड्स योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कपास। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शंस हैं ए कांस्य युग, बी नव पाषाण युग, सी पुरा पाषाण युग, डी लौह युग। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शंस हैं तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अज्ञात। उनकी कैसी लिपि थी? अज्ञात की, उसका कोई पता नहीं था कि कौन सी लिपि है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? पैमाने की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर हुई? तो ऑप्शंस हैं ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, चौहदड़ो, डी लोथल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लोथल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो कि एक मूर्ति है वो किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध, डी नरसिम्हा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नृत्य करती हुई बालिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? एंड ऑप्शंस आर ए चार्ल्स मेसन, बी कर्निंघम, सी एम बहीलर, डी पी.एस. वर्ल्स। सो फ्रेंड्स आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के साथ पी.एस. वर्ल्स का कोई रिलेशन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कर्निंघम, डी दयाराम साहनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है डी ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मीन्स बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शंस है ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर।
And the correct answer is option number C, गाय. Next question is, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? और आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, बी सामवेद यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद. ऋग्वेद प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता में सूचना देता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ऑप्शंस आर जौ एंड चावल, बी दूध और उसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध और उसके उत्पाद. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा या तांबा. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शंस हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए वे अपने संघर्षों में सफल रहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, या फिर बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास, देन सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य. और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, देन संन्यास. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में जो आपकी वर्ण व्यवस्था है किस पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर. तो वर्ण व्यवस्था इस समय में व्यवसाय पर आधारित थी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कर्निंघम. और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस आर ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऋग्वेद, सी गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शंस हैं ए मृदभांड, पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगरी, से काष्ठकारिता भी कहते हैं, डी लोहार. तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहार. लोहारगिरी जो है वो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं घोषा, अपाला, मैत्रेय या फिर गार्गी. ऑप्शन करेक्ट आंसर इज गार्गी, ऑप्शन नंबर डी. बौद्ध और जैन धर्म से कुछ क्वेश्चंस हैं. गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शंस है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी. गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? और ऑप्शंस हैं ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शाक्य. बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे. द नेक्स्ट इज, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र.
प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, सी ऑप्शन नंबर सी राजगृह में आयोजित की गई थी। सो फ्रेंड्स, ऑन टुमारो वी अगेन डिस्कस important GK questions related to history. So friends, don't forget to like, subscribe and share our channel.